हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकाज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो अभी जस्ट बैठी थी और मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग क्यों ना स्टार्ट कर लिया जाए। सो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और पापा और ये गए हैं डॉक्टर के पास मंस को लेके। आप लोग सोच रहे होंगे क्या हो गया मंस को? कुछ ऐसा खास नहीं हुआ है, बीमार नहीं है। उसको हुआ है वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाता है। मैं कितना मना करती हूँ पर वो रो रो के चॉकलेट खाता है, आइसक्रीम खाता है। तो इस वजह से उसके क्या दांत में कीड़े लग गए और ऐसा हुआ कि सामने के दांत में तो कीड़ा लगा तो लगा, उसके आजू बाजू के दांत में भी कीड़े लगने लग गए। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा धीरे धीरे तो सारे दांत खा के चले जाएंगे कीड़े। और सबसे ज़्यादा पता क्या रिस्क था कि वो फैल रहा है। तो मुझे ये लग रहा था कि चलो ठीक है, ये वाले दांत तो सारे गिर जाएंगे और फिर नए दांत आएंगे। लेकिन अगर ये कीड़े लगे रहेंगे ना तो वो जो नए दांत आएंगे ना वो उनको भी खाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से उसके दांत पूरे खराब हो जाएंगे। तो मैंने उनको बोला एक बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तो मतलब टल रहा था कि ठीक है अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे, बट हो ही नहीं पा रहा था। मैं ही आपको बोल दूं, 15 दिन से सोच रही थी कि जाऊंगी पार्लर, और गई पार्लर कब? सोचो कल। तो ये होता है, मतलब नवरात्रि में भी मैंने आईब्रोज नहीं करवाई थी क्योंकि नवरात्रि पड़ गई थी, और फिर नवरात्रि के पहले मैं जबलपुर गई थी तो तब भी नहीं करा पाई थी। तो ऐसे करके समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एंड हाँ, आज मम्मी से भी बात हुई थी। मम्मी मीन्स मेरी सासू माँ से बात हुई थी एंड वो आ रही है हम लोगों से मिलने के लिए। मुझे फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो मतलब कह रही थी कि बच्चों से मिलना है, मिल लूंगी, आऊंगी, मई में आऊंगी। तो मैंने कहा चलो आपको जब आना है तब आ जाओ। वो भी क्योंकि तबीयत उनकी खराब ही रहती है, कुछ ना कुछ उनको दर्द वर्द होता रहता है। तो मैं तो जब भी, मेरी महीनों में बात होती है, जैसे 2-3 महीने में, इस बार भी बहुत लंबे टाइम के बाद बात हुई थी। जबलपुर में आई थी तब बात की थी। और मैं हमेशा जब भी वो बात करती है, मैं हमेशा, चाहे मैं इंदौर में रहूँ, चाहे मैं दमोह में रहूँ या मैं कहीं पे भी रहूँ, मैं उनको यही बोलती हूँ आ जाओ मेरे पास रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मुझे ये नहीं है कि मतलब मेरे मन में उनको लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मैं कुछ भूली हूँ, मुझे सब याद है। और वो सब जब मैं परेशान होती हूँ ना तब मुझे वो याद आके मैं रोती भी बहुत हूँ। लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि यार मेरे पास है कौन यार, गिने गुथे तो रिश्ते हैं मेरे पास, है ना। मायका तो पूरा है ही नहीं और ना शायद वो कभी होगा मेरे पास। तो जो है मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मुझे वो प्यार, वो एक रिस्पेक्ट मिले। मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, किसी सिंगल पर्सन से मेरी कोई मांग नहीं है। मतलब मैं अपने हस्बैंड से कोई होप नहीं रखती हूँ। और तो छोड़ो, ये नहीं कि आज मैं कमाती हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। मैं नहीं भी कमाऊँ ना तो भी मैं उनसे ये होप नहीं रखती तो मुझे कुछ दिलाओ। जब मैं नहीं कमाती थी ना तो अगर आप लोगों ने मुझे, तब से आप मुझे देख रहे होगे तो आप लोगों ने ये चीज़ भी देखी होगी कि मेरे पास ठीक से मेकअप का सामान तक नहीं था। तो आप ये सोचो, ऐसा नहीं था कि मेरे हस्बैंड दिला नहीं सकते थे, बट मैं कभी बोलती ही नहीं थी कि मुझे कुछ चाहिए है, और मैंने कभी बोला नहीं। और हस्बैंड लोगों का क्या होता है कि इनको जरूरत होगी तो मांग लेंगी ना, मतलब अपना समझ लेंगी तो मांग लेंगी। तो मैंने कभी ना उनसे मांगा कि मुझे कुछ चाहिए है, और ना उन्होंने सामने से, जब वो मार्केट वगैरह ले जाते थे तो वो बोलते थे ले लो कुछ, ले लो तुम अपने लिए, ले लो कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। और मैं उसमें भी क्या लेती थी जो मेरा मतलब बहुत ही जरूरत का चीज हो, लाइक बिंदी, सिंदूर या कोई ऐसी चीज। 1-2 लिपस्टिक है, मतलब मैं खुश हूँ उतने में। आज मेरे पास ढेरों है, वो भी मैं इतनी यूज नहीं कर पाती हूँ। तब 1-2 थी, तब भी वो इतनी यूज नहीं हो पाती थी। मतलब आप लिमिट में यूज कर सकते हो। अब क्योंकि आपके पास 50 लिपस्टिक है तो एक दिन में तो 50 नहीं लगाई जा सकती। तो मेरे को किसी सिंगल पर्सन से कोई होप नहीं रहती। बस मुझे ये रहता, थोड़ा सा प्यार और इज्जत तो डिजर्व करती हूँ ना, क्योंकि वो मैं आपको दे रही हूँ। अगर मैं आपको 100% दे रही हूँ, आप मुझे बदले में मतलब 10% भी दे दो ना, मैं खुश हूँ। मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं ऐसा नेचर रखती हूँ। और जब वो आपको 10% नहीं मिलता है ना तो आप हर्ट होते हो यार। आप भी इंसान हो, मतलब पत्थर के थोड़ी ना हो कि आपको कोई चीज़ें परवाह नहीं, कोई चीज़ें फर्क नहीं पड़ता। फिर तो ऐसा लगता आप क्यों इतने एफर्ट्स लगा रहे हो, सामने वाला तो कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा। जब भी मम्मी परेशान होती है, उनकी सैलरी फंस जाती है या कुछ भी होता है, इवन मेरी सासू माँ की अभी 4-5 महीने की सैलरी नहीं आई है, तो उन्होंने इनसे शेयर किया कि मेरा एक लोन चल रहा है, मुझे उसकी EMI भरनी है, मतलब। तो इन्होंने तुरंत बोल दिया ठीक है मम्मी मैं दे दूंगा, मेरा वापस कर देना जब आपकी सैलरी आ जाएगी। तो मतलब आप ये सोचो कि हमारी महीनों बाद बात होती है। और मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए ना कि यार अगर बुरे होते हम लोग, अगर इतने ही दिल के बुरे होते हम लोग,
तो महीनों में आप एक बार फोन लगा रहे हो और अपनी प्रॉब्लम सुना रहे हो और हम उसका सोल्यूशन आपको दे रहे हैं कि ठीक है आप हमसे ले लो, तो उसके बाद तो यही तो है कि बुरे वक्त पे आप खड़े हो ना। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि बुरे वक्त पे तो मैं खड़ी रहूंगी, अच्छा वक्त है मैं शामिल नहीं हूँ चलेगा, लेकिन अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है, बुरा वक्त पैसे से ही नहीं होता है, हर एक चीज से, तब मैं हमेशा खड़ी रहूंगी, क्योंकि मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज से कभी भी दूर नहीं भगती हूँ। मैं सोशल मीडिया पे, मतलब वो भी मेरा ये वीडियो देखेंगी, मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ कि मैं हर चीज में साथ देने के लिए तैयार, जहां तक मेरी हद होगी मैं हद तक साथ दूंगी, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सो बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो आ रही हैं और आएंगी, और अभी तो उन्होंने कहा है, लेकिन अब मैं रिपीटली उनको बोलती रहूँगी आ जाओ आ जाओ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी यहाँ आता है दमोह में तो मुझे बहुत अच्छा, दमोह में, इंदौर में, कहीं पे भी कोई भी रिलेटिव आए, कोई आए, कुछ लोगों को तो ना ऐसा होता है कि यार क्यों आ गए मतलब ऐसा, पर मुझे, मेरा वैसा नहीं है, मेरा आ जाओ अच्छा लगता है, मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग आओगे तो। एंड कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करना है, बस सही समय आ जाए फिर मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करने वाली हूँ। और बहुत सारे लोग तो गैस भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के गैस करने से वो चीज़ मेरे को भी नहीं, मतलब उस चीज़ के लिए मैं रेडी नहीं हूँ अभी। मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैं थ्रेडिंग करवा के आई थी और आपको मेरा फेस भी बहुत अच्छा सा लग रहा होगा। इसका एक राज है। राज क्या है ये भी तो आप लोग जान लो कि मैं क्या राज बताने वाली हूँ। सो चलो मैं अपना अभी यहाँ का बिस्तर ठीक कर रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, मन सो रहा था तो पूरा बिस्तर फैला हुआ है। और आप देख लो वो मैंने फेशियल किया था, फेशियल कौन सा किया था आप वो चेक कर लो फिर। सो गाइज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ये मामा अर्थ की ओपन फेशियल किट के बारे में, और जो किट मैं काफी लॉन्ग टाइम से यूज कर रही हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं इसे काफी लंबे समय से यूज कर रही हूँ। इसका जो रिजल्ट है वो जस्ट वाव है। एंड अगर आपने यूज किया है इसको इसके पहले तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए। अगर अभी तक यूज नहीं किया है तो एक बार परचेज कीजिए। आप इसके बाद कोई और फेशियल किट नहीं परचेज करने वाले हैं, आप हमेशा इसी को परचेज करेंगे। अब मैं बात करती हूँ थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में। ये है मामा अर्थ ओपन फेशियल किट विद टर्मरिक एंड सैफरॉन। टर्मरिक और सैफरॉन के बारे में हमने अभी से नहीं, दादी नानी के जमाने से सुना है। टर्मरिक हमारी स्किन पे नेचुरल ग्लो प्रोवाइड कराती है, और वहीं पे सैफरॉन की अगर बात करूं तो सैफरॉन प्रमोट्स क्लियर स्किन। सो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपको 6 स्टेप मिल जाते हैं, और ये वन टाइम यूज के लिए है, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ आप इसे 2 बार आराम से यूज कर सकते हो अगर आपका मेरे जैसा छोटा सा फेस है तो। इसे कैसे यूज करना है वो तो आपको इस पे प्रोवाइड मिल जाएगा। आप मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरीके से दिए गए हैं सारे स्टेप। एंड मैं भी बता रही हूँ आप लोगों को आपको कितने कितने मिनट से यूज करना है। सो अगर इसकी सेल्फ लाइफ की बात करूँ तो इसमें आपको 2 ईयर की सेल्फ लाइफ मिल जाती है। अगर प्राइस की बात करूँ तो ये आपको ओनली 399 रुपीज का मिलेगा। मतलब 400 रुपए में आपको अगर फेशियल मिल रहा है ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप सैलून पे भी जाते हो आज की डेट में और एक अच्छा फेशियल बोलोगे, आप ये बोलोगे ना मुझे हाई चाहिए और ना मुझे लो चाहिए, मुझे मीडियम कोई फेशियल बता दो, आपको 900-1000 रुपए से कम का फेशियल नहीं बताने वाले। और अगर आप इस किट को लेते हो ओनली 400 रुपीज में, एंड अगर आपका फेस छोटा है तो आप ये 2 बार आराम से यूज कर सकते हो। इसमें जरूर वन टाइम लिखा है, लेकिन 2 बार आप आराम से यूज कर सकते हो। और अगर आप अपनी फेशियल किट ले जाके भी सैलून में अपना फेशियल कराते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा 200 रुपीज ले लेंगे आपसे, फिर भी आप अपने ही बजट में हो। मतलब मैं आपको इन डिटेल सारी चीजें समझा रही हूँ। अब अगर इसकी, और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड सेफ है, सूट ऑल स्किन टाइप है। और अगर आप फर्स्ट टाइम फेशियल अपने चेहरे पे कर रहे हैं तो मैं तो आपको बोलूंगी एक पैच टेस्ट तो बनता है, आप यहाँ पे कर लीजिए या फिर यहाँ पे कर लीजिए जहां पे आपको सही लगे। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ अब इसके स्टेप आपको कैसे यूज करना है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब मैं इसके फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, इसके आपको फर्स्ट स्टेप में करना क्या है, थोड़ा सा अमाउंट में लेना है प्रोडक्ट, साइड में आप देख पा रहे होंगे, और आपको अच्छे से अपने स्किन पे मसाज करना है। 2-3 मिनट कर लीजिए, और उसके बाद आपको एक वेट वाइप से इसे क्लीन करना है। तो 2-3 मिनट ही आपको मसाज करना है। इस स्टेप में आपको स्क्रब करना है, और स्क्रब में भी आपको क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट अच्छे से अपने फेस पे स्क्रब करना है। और ऑल्सो नेक पे भी आपको स्क्रब करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ फेस पे आपको करना है, नेक पे भी आपको करना ही है। और अच्छे से जेंटली करना है, एकदम रब नहीं करना है। वैसे इसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी बहुत जेंटल है,
हैं तो इतनी दिक्कत तो होने वाली नहीं है। थर्ड है सूथिंग जेल। इसको आपको क्या करना है, 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट, ये जेल है तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको थोड़ा सा आपको इसको लगाना है और इसको अच्छे से कंप्लीटली तब तक थोड़ा सा मसाज टाइप का कीजिए जब तक आपका ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। उसके बाद फोर्थ स्टेप है मसाज क्रीम। इसको आपको 5 से 10 मिनट लगाना है क्योंकि मसाज क्रीम मस्ट हैव होता है और इसके बाद ही आपके चेहरे पे एक्चुअल ग्लो प्रोवाइड होता है। जी हाँ, सो इसको आपको 5 से 10 मिनट लगाना है और अपवर्ड सर्कुलर मोशन में आपको इस तरीके से इसको अप्लाई करना है और अच्छे से अप्लाई करना है। कुछ इस तरीके से, मतलब आप देख पा रहे होंगे स्किन में अच्छे से ऊपर की ओर। इससे क्या होता है, आपकी स्किन जो होती है वो नीचे खिंची सी नहीं होती, वो अच्छी हो जाती है, मतलब बहुत अच्छी। उसके बाद मैं बात करूं मास्क की, तो मास्क आपको कैसे लगाना है वो तो आपको पता ही होगा। इस मास्क को आपको 15 मिनट अपने चेहरे पे लगा के रखना है और बस उसके बाद आपको इसको पानी से अच्छे से धो लेना है, ठीक है। सो इसको बहुत इजीली लग जाता है। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, मास्क मुझे सबसे अच्छा लगता है, 15 मिनट लगा के छोड़ दो, मुझे सबसे बेस्ट लगता है और उसका रिजल्ट और भी बेस्ट लगता है। उसमें आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। ये है लास्ट नॉट द लीस्ट जो ग्लो जेल है, उपटन ग्लो जेल है और इसको आपको एकदम आराम से लगाना है, जब तक लगाना है अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता एंड इसके बाद आपके चेहरे पे फाइनल वाला ग्लो आएगा। सो ये मतलब ये जो फेशियल किट है ना और ये इसके 6 स्टेप जस्ट वाव है। तो आपको अगर ये परचेज करना है तो इसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन ये कहाँ अवेलेबल है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये अवेलेबल है मामाअर्थ की वेबसाइट पर, मामाअर्थ के ऐप पर एंड अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल और भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे। एंड अगर आप ऑनलाइन नहीं परचेज करना चाहते हैं सो आपको ये ऑफलाइन आपके नजदीकी स्टोर्स पे मिल जाएगा। आजकल मैं तो जिस भी स्टोर पे जाती हूँ मामाअर्थ के प्रोडक्ट तो वहां डेफिनेटली होते हैं। अगर ऐसा आप लोगों ने भी देखा है ना तो मुझे एक कमेंट जरूर छोड़िएगा कि हाँ आपके आसपास भी होते हैं। इससे क्या होता है, मुझे आपकी लोकेशन भी पता चल जाती है कि आप लोग मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हो। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सारे प्रोडक्ट आजकल छोटे छोटे गाँव में के स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। सो आप आराम से ले सकते हो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। एंड हाँ, अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट से ये प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर रही हूँ, मिस 2023, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। सो गाइज, आप लोगों ने प्रोडक्ट रिव्यू भी देख लिया और मैं आ गई मेरी छत पे। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पहले घूमा और उसके बाद अब मैं ये अपने कपड़े वगैरह जो है ना हाथ से धुले थे। पता हो क्या रहा है, हमारी वॉशिंग मशीन का कुछ तो बाहर आयर में कुछ इशू हो गया है। खट 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 इतनी आवाज़ करती है जैसे बैंड बाजे बज रहे हो। तो कल बच्चों के कपड़े तो मैंने ज़बरदस्ती धो लिए थे उसमें और इतनी आवाज़ आ रही थी, मुझे लग रहा था टूट के ना 4 टुकड़े हो जाएंगे उसके। लेकिन आज फिर मैंने सोचा रहने दो, अब मशीन नहीं लगाऊंगी जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं करवा लेते। और ये वाला जो पेड़ देख रहे हो, इसके थोड़ा पत्ते देखो जूम करके, जैसा इसका फल हो रहा है गोल गोल, वैसे पत्ते भी गोल गोल हो रहे हैं उनके अंदर। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पत्थर मारी हो। ये पता नहीं काय का पेड़ कहलाता, मुझे ये नहीं पता, बस इसके पत्ते देखो, ये देखो, ये देखो इस पत्ते को, ये देखो यहाँ से फूला है, पीछे से इस तरीके से। मुझे खुद ही समझ में आता है ये पत्ता ऐसे कैसे हो गया, और बहुत कड़क भी है, ये देखो यहाँ पे। सो चलो कपड़े वपड़े उठा के नीचे चलते हैं और उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, दीदी बर्तन वाली दीदी बर्तन धो के चली गई, तो बर्तन भी जमाने हैं, ये कपड़े जमाने हैं, कुछ बच्चों के कल कपड़े धोते तो वो वाले कपड़े जमाने हैं। भाई काम तो इतने सारे होते हैं कि क्या ही बोले। चलिए चलती हूँ, कोई है तो नहीं। देखो ये दादा है, पता है आप लोग बोलते हो कि आप हमेशा इतना ज़्यादा घूंघट क्यों लेती हो, कोई ना कोई रहता ही। आप देखो ना छत पे वो है और मैं घूंघट बिल्कुल नहीं लिए थी। बूढ़े से दादा है, वो भी इतने बूढ़े से आने हैं, वो बोल नहीं पाते, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपन उनको कायदा नहीं करेंगे। और आपको हमारी छत का व्यू कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि गर्मियों में, ठंडियों में, हर टाइम में हमें अपनी छत बहुत सुंदर लगती है। मतलब छत बहुत ही खूबसूरत लगती है और एक अलग सा सुकून भी मिलता है, अच्छी वाइब आती है यहाँ पे, एकदम पॉजिटिव वाइब। वैसे तो हमारे घर में भी पॉजिटिव वाइब आती है क्योंकि बहुत चहल पहल रहती है बच्चों के उससे। मनसी हमें छुओ, हमें छुओ। हाँ उधर छुपू। ढूंढ लिया, पूछी दो।
छुपू फिर से। हाँ आप छुपो, आप छुप जाओ, आप छुप जाओ। ढूंढ लिया। चलो आ जाओ, चलो नीचे चलो। चल नीचे खेलेंगे, चल चमचावाएंगे, वो भागेगा यार। बाप रे, दो अलग अलग चप्पल पहनी है ये, एक कलर सेम है, चप्पल अलग है। और बताओ आप लोगों का क्या हो रहा है? मेरे घर में तो सिर्फ काम हो रहा है, गर्मी लग रही है और काम ही काम हो रहा है। गर्मी कुछ ज़्यादा ही होने लगी अभी, पता कुछ 2-3 दिनों से। और पता है इस रूम में तो क्या एसी लगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बाकी ये रूमों में ना रियलाइज़ होता है जब आप इस रूम से दूसरे रूम में जाते हो, तब रियलाइज़ होता है कि यार कितनी गर्मी स्टार्ट हो गई है। और जब किचन में रहो तो फिर तो बात ही अलग है किचन की। ये वाला जो सूट है ना, इसकी जो मुझे सलवार है वो बहुत अच्छी लगती है, बस उससे बोला था ये थोड़ा मतलब वैसे सा करासा कर देना, उसने पता नहीं कैसा अजीब सा चौड़ा चौड़ा कर दिया। कपड़ा अच्छा है इसका पर चिपकता भी है, अब क्या बोलूँ, अच्छा है कैसा है समझ नहीं। ठीक है, नाइट कपड़े से जिंदगी निकल ली है। चप्पल उतारो मानस, आप चप्पल आपको पहले उतार देनी चाहिए थी। और आप लोग बोल रहे हो ना कि होम टूर दो, होम टूर दो। होम टूर आप लोगों को मैं जल्दी दे दूंगी। एक्चुअली में क्या है ना, एक तो कोई ना कोई कमरा कुछ ज़्यादा ही फैला रहता है, फिर सोचती हूँ कि पहले उसको जमाऊंगी, फिर अच्छे से थोड़ा सा आराम से दिखाऊंगी आप लोगों को। और पहले सोच रही थी ये लग जाए, वो लग जाए, पर्दे लग जाए। अब सब होते जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब बहुत जल्दी दे दूंगी आप लोगों को, कल 1-2 ब्लॉग और रहेंगे। और कई लोगों ने बोला है निशिका का स्कूल रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक्चुअली में इतना मॉर्निंग में होता है ना कि उतने मॉर्निंग में तो हो ही नहीं पाता आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर करना, क्योंकि उतनी सुबह तो आप ये समझ लो कि मैं उठ के कैसे ही काम करती हूँ मुझे ही पता है। फिर इतना बिखरा हुआ मैं नहीं दिखा सकती हूँ, मेरा पूरा किचन बिखर जाता है, मैं खुद कितनी बिखरी हुई होती हूँ उतने टाइम। तो जैसे ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा समय आने लग जाएगा और मैं इतनी रूटीन में हो जाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सो गाइज अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा ये ब्लॉग काफ़ी लेंथी भी हो रहा है। आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं था, सब चैट थी। बट जैसे कि मैंने आप लोगों से बात भी की थी, बताया भी था कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ इतनी कोशिश जरूर करूँगी कि कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो आज कुछ दिल की बातें आप लोगों से कर लिया। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए हैं, ब्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।